जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं हरताल का तीज कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं व्रत के नियम। हरताल का तीज सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का बहुत लाभ मिलता है। हरताल का तीज अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं दोनों द्वारा मनाई जाती है। हरताल का तीज व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। हरताल का तीज व्रत करने से महिलाओं को वैवाहिक आनंद की प्राप्ति होती है। हरताल का तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं हरताल का तीज व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 30 अगस्त 2022 की दोपहर 3:33 तक रहेगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:38 तक रहेगा। हरताल का तीज व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा हरताल का तीज व्रत का पालन करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यह व्रत सोच समझ कर लें। यदि सूतक आदि के कारण पूजा न कर पाए तो व्रत करें और दूर बैठकर कथा सुनना चाहिए। हरताल का तीज पर रात में जागरण कर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। हरताल का तीज त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन को समर्पित है। एक आध्यात्मिक तथ्य के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। हिमालय पर गंगा नदी के किनारे देवी पार्वती ने घोर तपस्या की। देवी की ऐसी दशा देखकर उनके पिता हिमालय भी उदास हो गए। एक दिन भगवान विष्णु की ओर से महर्षि नारद विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने अपनी महिला साथी से कहा कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वह यह तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद अपने साथी की सलाह पर देवी पार्वती जंगल में चली गई और उन्होंने खुद को भगवान शिव की आराधना से विसर्जित कर दिया। इस दौरान भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और उसके बाद वह भगवान शिव की पूजा में डूब गई। देवी पार्वती की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अपने दिव्य रूप में उनके सामने आए और देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अविवाहित कन्याएं और विवाहित महिलाओं द्वारा हरताल का तीज व्रत मनाया जाता है। इस प्रकार
इस व्रत के माध्यम से वे भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करके उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता। रात में सोना है मना। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। क्यों? आठों प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। दूध का नहीं करते हैं सेवन। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती हैं। पति के साथ न करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। छोटे या बड़े बुजुर्गों का न करें अपमान। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत रख लिया तो रखना होता है जीवन भर। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं तो इस व्रत को किसी भी हालत में ना तोड़ें। कथा जरूर सुने। विधि विधान से पूजा के बाद कथा सुनना ना भूलें। पूजन के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए, अर्थात किसी के भी प्रति गलत भावना ना रखें और भूल कर भी किसी को भला बुरा ना कहें। मन को निर्मल बनाकर रखें। फल खाना भी है मना। फल खाने से अगला जीवन बानर का मिलता है। शक्कर खाने से मक्खी और जल पीने से मछली का जीवन प्राप्त होता है।